हर हर महादेव दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेचर व्यू में। मैं मुकेश लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम आए हैं भारत की पवित्र भूमि पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और अत्यंत पूजनीय ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की यात्रा पर। अरब सागर के तट पर खड़ा यह मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सनातन धर्म की शक्ति और पुनर्जन्म की कहानी दर्शाता है। सोमनाथ पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल जाइए। वैसे तो सोमनाथ में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहां पर अभी काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन आने के बाद मंदिर ट्रस्ट की तरफ से फ्री बसें चलती हैं, जो वेरावल से मंदिर तक फ्री में लेकर चलती हैं। सोमनाथ पहुंचने के लिए वैसे तो सभी शहरों से डायरेक्ट ट्रेन और बसें मिल जाती हैं। अगर किसी शहर से अवेलेबल नहीं है तो वो अहमदाबाद या राजकोट से कनेक्टिंग साधन भी लेकर पहुंच सकता है। एयरपोर्ट की बात करें तो सोमनाथ के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट राजकोट है, जिसकी दूरी यहाँ से 200 किलोमीटर की है। दोस्तों, वैसे तो सोमनाथ दिन के किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी 6 से 7 बजे तक सोमनाथ पहुँच जाएं, क्योंकि मंदिर में सबसे पहले आरती सुबह 7:15 बजे शुरू होती है। मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है, जो अरब सागर के पास गुजरात के गिर जिले में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को चंद्रदेव ने स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था। ये 27 पुत्रियां 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन चंद्रदेव को अपनी पत्नी रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी। वे ज़्यादातर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। इससे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। श्राप का प्रभाव शुरू हुआ, चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। देवता और ऋषि चिंतित हो गए। तब सभी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में आकर और कठोर तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से पूर्ण मुक्ति तो नहीं दी, लेकिन वरदान दिए कि एक पक्ष में तुम क्षीण होगे और दूसरे पक्ष में तुम पुनः बढ़ोगे। इसी कारण आज भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का चक्कर चलता रहता है। तो ये ऐसी कुछ स्टोरी है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने से लेकर रुकने तक की व्यवस्थाओं के बारे में। यहाँ पर रुकने के लिए बहुत से होटल और धर्मशालाएं बनी हुई हैं। होटलों का किराया यहाँ पर 1000 से 2000 रुपये का है, और धर्मशालाओं में रुकने पर 200 से 300 रुपये के अंदर रूम मिल जाता है। खाने की बात करें तो यहाँ पर गुजराती और नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाता है। कहते हैं कि सोमनाथ जी के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक आप सोमनाथ जी के इस पुराने मंदिर में नहीं आ जाते हैं। यह मंदिर मुख्य मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कैमरा सब ले जाने की परमिशन है, लेकिन मैन मंदिर में मोबाइल फ़ोन कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। दोस्तों, अब तक मैंने जितने भी शिवलिंग के दर्शन किए हैं, उन सभी में सोमनाथ जी का शिवलिंग सबसे बड़ा शिवलिंग है। मंदिर के बिल्कुल पास में सामान रखने के लिए सामान घर बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपने बड़े बैग जमा करवा सकते हैं, जिनका चार्ज घंटे के हिसाब से रहता है। अपने पर्सनल गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ये सभी चीज़ें आप मंदिर में एंटर होने के बाद में ही ये काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। रात्रि के समय मंदिर में रात को 8 से 8:35 तक लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसका टिकट शाम को 6 बजे से मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के अलावा और भी कई तीर्थ स्थल हैं, जिनमें बालका तीर्थ, त्रिवेणी संगम, बाणगंगा आदि जगह हैं। इन जगहों पर जाने के लिए आप ऑटो या फिर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बस चलाई जाती है, जिसका किराया 30 रुपये होता है। उसके माध्यम से भी आप ये सभी जगह घूम सकते हैं। सोमनाथ दर्शन और आसपास की जगहों पर घूमने के लिए एक दिन का समय काफ़ी होता है। आप सुबह जल्दी यहाँ पर पहुँचकर शाम तक सभी जगहों पर पहुँच सकते हैं। पीक सीजन को छोड़ दें तो मंदिर में दर्शन में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों, फाइनली सोमनाथ दर्शन के बाद अभी हम वापस आ गए हैं वेरावल रेलवे स्टेशन पर। जब तक सोमनाथ रेलवे स्टेशन तैयार नहीं होता है,
तब तक ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर वेरावल तक ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी सोमनाथ की यात्रा। आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अभी हम निकलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद।